हेलो व्यूअर्स। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, जिसे हम USEFP भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये प्रोग्राम कौन सा है, इसमें क्या क्या करना होता है, आपको ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में। तो ये इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। तो उसका एक प्रोग्राम है फुल ब्राइट FLTA प्रोग्राम, जिसे क्या कहते हैं, फुल ब्राइट FLTA प्रोग्राम। ये एक ट्रेनिंग प्लस टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम है। इसमें पाकिस्तानी नौजवान असातिज़ा को मौका दिया जाता है कि वो अमेरिका के यूनिवर्सिटियों में पाएंगे कि कौन कौन से टीचर्स एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो हम आगे चलते हैं। तो इसका ख़ुलासा ये है, USEFP के तहत टीचिंग प्रोग्राम्स असल में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। असल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। USEFP के तहत टीचिंग प्रोग्राम्स असल में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिनका मकसद आपके प्रोफेशनल स्किल्स और आलमी तजर्बा बढ़ाना होता है। ये प्रोग्राम्स जॉब नहीं होते। हाँ, सबसे पहले सुन ले, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम्स जॉब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि सीखने और सिखाने का ज़बरदस्त मौका होते हैं। अगर आपके पास किसी ख़ास प्रोग्राम का नाम या लिंक है तो भेजें, मैं वजाहत कर दूँगा, ठीक है ना जी। तो हम लोग आ गए हैं गूगल पर। सबसे पहले हम गूगल की यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की वेबसाइट पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे USEFP। यूएसईएफपी टाइप करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास लिंक आएगा, हमें उसी लिंक को ओपन करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसमें लिखा हुआ है, अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ स्टडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू यूनिक एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो आपके पास सबसे पहले जो लिंक आएगा जिसमें लिखा हुआ है USEFP, आपने उसी ही पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले जो लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं USEFP का लोगो हमारे पास बना हुआ है, ये वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ फुल ब्राइट पाकिस्तान, ये तस्वीरें भी हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे आना है आपने। और देखो, एक प्रोग्राम ये इनका 26 का एक प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हमें इस पर अप्लाई नहीं करना। हमारा जो प्रोग्राम है हमें उस पर करना है। तो ये है हमारा फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम, अप्लाई नाउ 2026। तो हमें अप्लाई नाउ पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखें, प्रोमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सचेंजेस। हमने पहले आपको बता चुके हैं, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट, जिसे FLTA भी कहा जाता है। करंट स्टेटस देखें आप लोग, ओपन है और डेडलाइन इनकी है जुलाई 31, 2025 तक। जो भी हमारे टीचर्स हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, जो भी टीचर्स हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, अमेरिका में किसी भी वजह से वो नहीं जा सकते, तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अमेरिका में जाकर टीचिंग एक्सपीरियंस हासिल करें। तो एज अ टीचर मैं समझती हूँ ये टीचर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और डेडलाइन भी जुलाई 31 है। तो अभी टाइम हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है। तो ये अभी प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। द FLTA प्रोग्राम इज़ ए 9 मंथ का प्रोग्राम बेसिकली है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फंडेड नॉन डिग्री प्रोग्राम दैट provides young teachers of English an opportunity to refine their teaching skills, increase their English language proficiency, and
extend their knowledge of the society and culture of the United States while teaching their native language to US students and strengthening foreign language instruction at US colleges and universities. Fulbright FLTA participants also interact with their host communities in conversations group, extracurricular activities and community outreach projects. Fulbright participants must immediately return to their home countries upon completion of the प्रोग्राम। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो टेंटेटिव अनाउंसमेंट जून जुलाई है। ड्यूरेशन इनकी 9 to 10 मंथ है। जो भी ये टीचिंग प्रोग्राम है इसका जो ड्यूरेशन है, इसकी जो मुद्दत है वो 9 से 10 मंथ है, 9 से 10 महीने है। गारंटी स्टार्ट स्टडीज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, जो आप 9 और 10 मंथ का होगा आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद फ़ौरन ही से ऑब्वियस सी बात है वो सभी को अपने मुल्क वापस कर देंगे, वो वापस आ जाएंगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी टीचर्स देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये है जो एलिजिबिलिटी यहाँ बता रही है कि कौन कौन से टीचर्स हैं जो अहल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले पाकिस्तानी नेशनल विद अ वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली पाकिस्तानी टीचर्स के लिए है, तो आपको पाकिस्तानी सिटीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं, आपको पाकिस्तानी सिटीज़न, तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो, पाकिस्तानी सिटीज़न विद अ वैलिड पाकिस्तान पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अभी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, अगर जिन भी टीचर्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अभी से अप्लाई करें तो उनका पासपोर्ट आ जाएगा, रेडी हो जाएगा, अभी बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिन टीचर्स को मौका मिलता है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। Resident in Pakistan throughout the nomination and selection process, be a young early career educator, minimum of 16 years of formal education। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिनिमम 16 years एजुकेशन, 16 साल की आपकी तालीम होनी चाहिए। जो बैचलर हमारे पास बहुत से होते हैं जिनकी 14 साल है, 14 साल नहीं, जिनके पास बैचलर की डिग्री है 16 साल, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 16 साल की एजुकेशन है तो वही अहल हैं, 14 साल वाले अहल नहीं हैं, तो पहले से सुन लें। Be a teacher of the English language or a related field at the college or university level. Pro teaching experience is preferred. तो be a teacher of English language teacher और related field at the college, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही के टीचर होने चाहिए। तो ये एक बात है कि कॉलेज वो टीचर जो यहाँ पर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यही है। फिर भी अगर आप किसी से कंफर्म कराना चाहें तो करवा सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और जो हमारे कॉलेजेस के टीचर्स हैं वही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई शक है तो वो कहीं और से भी इसके बारे में नेट से रिसर्च करके आप कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई करने का तरीका। अ कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज इंक्लूडिंग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, लेटर्स ऑफ रेफरेंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट सबमिशन डेडलाइन। दिस इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम, कॉपीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज आपने इसमें अपनी इंक्लूडिंग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, लेटर्स of references must be submitted online by the application submission deadline. This is an online application program. Paper copies will not be accepted. Our partners Institute of International Education, ये इनके पार्टनर्स हैं। Important questions, what is included in the, अच्छा तो आप नीचे आकर पढ़ सकती हैं, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ भी सकती हूँ। द व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द FLT प्रोग्राम। FLT प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। द ग्रांट फंड्स, ट्यूशन, एयर फेयर, टेक्स्ट बुक्स, लिविंग स्टेपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे जो बेनिफिट्स हैं आप में, इसमें ग्रांट फंड्स, ट्यूशन, एयर फेयर, टेक्स्ट बुक्स, लिविंग स्टेप, जो भी खर्चा होगा आपका वो
ये इदारा ही उठाएगा। इफ़ आई एम सेलेक्टेड व्हेन विल आई बिगिन द फेलोशिप प्रोग्राम इन द यूएसए। तो इसमें ये क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप लोग चाहें तो आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। अगर कोई भी टीचर वो कहे कैसे हम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अगर हम पहले चल के इस क्वेश्चन पर क्लिक करें, If I am selected, when will I begin the fellowship program in the USA fall semester? I start the application online from the website. तो वेबसाइट, हाँ, सबसे पहले अगर किसी को, तो वेबसाइट है www.usefp.org. Now what do I do? ओके, डू आई रियली हैव टू टेक द टॉफिल? हाँ, ये भी है हमारे पास। देखें, हम बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं तो आईलेट्स की या टॉफिल की हमें ज़रूरत होती है। यू आर नॉट, हाँ देखें, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू आई रियली हैव टू टेक द टॉफिल? टॉफिल होना ज़रूरी है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक टॉफिल एग्जाम एज दिस पॉइंट ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू टेक टॉफिल एंड USEFP विल पे फॉर इट। हाँ, अप्लाई की हद तक आपको टॉफिल की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हाँ, जब सिलेक्ट हो जाएंगे विल बी आस्क टू टेस्ट, तो फिर आपको टॉफिल का टेस्ट देना पड़ेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और हाँ, टॉफिल का टेस्ट देने के लिए आपको लोगों को भी पता होगा, तो फिर हमें फ़ी तो देनी होगी। हाँ, ये इससे आप लोग हैं कि वो जो आप टॉफिल का टेस्ट देंगे, तो वो टॉफिल का टेस्ट की जो फ़ी होगी वो भी USEFP खुद ही देगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे टीचर्स के लिए। टीचर्स प्लीज़ ट्राई करें और अपना लक आजमाएं। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ना हो जाए, भाई बहुत सारे हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं, ना हो जाए तो खैर कोई बात, बड़ी बात नहीं है। देखें यहाँ ऑफिशियल इनका जो वेबसाइट है इसमें लिखा हुआ है, डू आई रियली हैव टू टेक द टॉफिल के टॉफिल। हाँ, कुछ लोगों के जहन में होगा ना, हम कैसे अमेरिका के लिए से अप्लाई कर दें, हमारे पास टॉफिल आइलेट्स नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया है कि अप्लाई करने की हद तक आपको टॉफिल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको टॉफिल देना होगा। तो उसका जो ख़र्चा आएगा वो इदारा खुद ही पे करेगा, आपको पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ विल आई नो, दूसरा इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और सवाल है, हाउ विल आई नो दैट माई एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड? अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग अगर अप्लाई करते हैं, कि हमें कैसे पता चले कि हमारा एप्लीकेशन है वो इदारे को रिसीव हुआ है या नहीं? तो चलिए इस क्वेश्चन को क्लिक करते हैं और हमें जवाब क्या मिलता है। तो हमें जवाब इन्होंने दिया है, यू विल रिसीव एन ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम USEFP वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। आप लोगों को पता होगा ऐसे बड़े बड़े इदारों में, जो बड़े मुल्क होते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में हम जब भी अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटेड उनके ऐसे होते हैं, ऑटोमेटेड जनरेटेड उनके होते हैं, वो आपको फौरी वहीं पर ईमेल करते हैं कि आपने जो अप्लाई किया था वो हमें सबमिट हो चुका है। तो वो फिर कहते हैं कि हम आपको जवाब दे देंगे इतने दिनों में, इतने वीक्स में, या कुछ दे देंगे। तो उनको आपको एक ईमेल या कोई भी किसी तरीके से मैसेज वगैरह आपको रिसीव हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क? तो एक बहुत बड़ी लंबी डिटेल दी हुई है, अगर जो भी हमारे टीचर्स हैं तो ये वो पढ़ सकते हैं, आगे आकर इसे पढ़ सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर लोग देखते नहीं हैं। विल आई नीड टू सबमिट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ आई बिकम फाइनलिस्ट? यस, फाइनल अगर कहें कि विल आई नीड सबमिट एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ़ आई बिकम अ फाइनलिस्ट, अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़ाइनलिस्ट हो जाती हूँ तो क्या मुझे और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाँ, यस, हमें सबमिट करवाने होंगे। तो अभी हम चल के पढ़ते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी टीचर सिलेक्ट हो जाता है फाइनलिस्ट में, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएगा। Yes, finalist will be required to submit a medical history and examination form, scanned copy of valid passport and no objection certificate, जिन्हें हम NOC कहते हैं, from employer government of Pakistan।
ठीक है। येस, फाइनलिस्ट विल बी रिक्वायर्ड सबमिट मेडिकल हिस्ट्री सबमिट करानी होगी, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, नो ऑब्जेक्शन एनओसी भी हमें जो फ्रॉम एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें जो मिलेगा। अगर किसी को ज़रूरत होगी एनओसी कैसे हम हासिल कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें, तो मैं फिर आपको बता दूंगी कि हम एनओसी कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कैन आई डिफ़र माई FLTA अवार्ड टू द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर? No, generally you cannot defer. Deferral for a FLTA program is not an option. ये पूछ रहा है कि शायद हम किसी और साल में कर सकते हैं कि आप ये अप्लाई करें या किसी और साल में करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अप्लाई करना होगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपको जाना होगा। अगर जाना चाहें, ना जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। If I decline FLTA award and reapply, will my application be given preference? Although you are welcome to apply again, your application will not be given preferential treatment. Can I take dependents? नो, डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस प्रोग्राम। जी, तो आप लोगों ने देख लिया है। अगर जो भी हमारे टीचर्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, वो अगर इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही अप्लाई करना शुरू कर दें। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की तरफ से। इस प्रोग्राम का नाम है फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट, FLTA जिसे हम कहते हैं। करंट स्टेटस ओपन है। करंटली ये प्रोग्राम ओपन है। डेडलाइन इसकी 31 जुलाई 2025 तक ये प्रोग्राम ओपन है। और आपने देख लिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। आप पाकिस्तानी सिटीज़न आप हो, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर हो, बाकी टीचर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आपके पास 16 साल बैचलर की डिग्री हो। 16 साल बैचलर की डिग्री इन्होंने लिखा है। और उसके बाद आगे जो भी डिग्रीज़ हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, द फन जोन को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो हमें ग्रो करने का मौका मिलेगा। हम साथ साथ चैनल को ग्रो करेंगे और आगे जो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू।